घर में कमाने वाला कोई नहीं था, पापा शराब पीते थे और हम लोगों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था सही से। तो फिर मैं मंदिर पे भीख मांगने का काम करती थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत परेशानियाँ होती थी। वहाँ पे कोई गंदी नज़र से देखता था, तो कोई धक्का दे देता था, तो कोई पैसे छीन लेता था, लड़ाई करता था। फिर जब उससे गुजारा नहीं होता था तो मैं कबाड़ा बीनने का काम शुरू करी थी। फिर मैं कैसे करके 200-300 रुपये कमा लेती थी। फिर मैं एक दिन पटरी पे बैठी थी, तो कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो उनको देख के मुझे दो ख्याल आया। उनको देख के खुशी भी होती थी और उनको देख के वो दुख भी होता था, क्योंकि वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो खुशी होती है और मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ तो मुझे दुख होता है। मेरी 4 बहनें और मम्मी पापा दिल्ली आ गए। यहाँ पे कुछ दिनों तक हमें बिना झुग्गियों के रहना पड़ा। फिर जैसे तैसे जहाँ तहाँ से पैसे जुटाकर हमने झुग्गियाँ बनाई और बारिश के कारण हम लोग काम पे नहीं जा पाते थे। मेरे पापा वो दूसरे कोठियों में जाके कचरा लाते थे, तो बारिश होता तो कीचड़ की वजह से रेडी आगे नहीं बढ़ पाती थी, तो हम लोग काम पे नहीं जाते थे और ढंग से सो नहीं पाते थे। छत पर से पानी टपकता था और खाना भी कभी कभी नहीं खा पाते थे, क्योंकि घर में खाना बनाने के प्लास्टिक की झुग्गियाँ रहती हैं, गैस जल जाने की दिक्कत। ज़्यादातर ये जो कम्युनिटी हैं, समुदाय के लोग हैं, वो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है। वो दिल्ली के आसपास के राज्यों से दिल्ली में आके कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई भी लीगल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको दिल्ली में मिलने वाली सुविधाएं कभी प्राप्त नहीं हो पाती हैं और इनके बच्चे शिक्षा से दूर रहते हैं। धीरे धीरे हमने उनको कलेक्ट करा और अपनी सेंटर पे, जिसको हम ECC कहते हैं, एजुकेशन कॉन्टैक्ट क्लब, वहाँ पर हमने उन्हें जोड़ना शुरू किया। तो दीदी मुझे सेंटर पे लेके आई। जब सेंटर पे लेके आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे जैसे बहुत बच्चे पढ़ रहे थे, खेल रहे थे। यहाँ पे एक्टिविटी भी होता है और जीके का सवाल ये सब मैम पढ़ाती में एक्टिविटी के द्वारा सिखाती हैं हमें और खेलों के द्वारा सिखाती हैं हमें, वो बहुत अच्छा लगता है। तो शुरुआत यहीं से हमने करी कि हम कैसे बच्चों को इंगेज करना शुरू करें, उनके माता पिता से बात करें, कम्युनिटी के साथ संबंध बनाएं और फिर हमने इवेंचुअली इन सभी समुदायों में सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। अभी हमारे पास टोटल 10 सेंटर्स हैं जहाँ पे रोज़ाना बच्चे आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका स्कूल में हम दाखिला कराते हैं। तो मैम ने फिर मेरा सेंटर पे वो नाम लिखा, तो मैं कुछ दिनों तक सेंटर पे आया। उसके बाद नॉन प्लान के द्वारा मेरा मैम ने स्कूल में दाखिला कराया और जो गलतियाँ थी आधार कार्ड में वो भी सही करवा दी। अब उसके बाद तो पहले तो हमारे बच्चे बिगड़ रहे थे, अब तक काफ़ी पहले से सुधार है। आज पढ़ने लिखने में, बोलने में, चलने में, चलने में सब कुछ सुधार है। जो भी सहायता होता है ज्योति मैम से लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तब वर्षा मैडम दोनों लड़की को भी एडमिशन कराएं, मेरे लड़का को भी करवाएं। स्कूल का टाइम हो ना बेटा? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, फिर रेडी होता हूँ स्कूल के लिए, फिर स्कूल जाता हूँ, वहाँ पे पढ़ता हूँ, खेलता हूँ। मैं जो भी अभी तक बना हूँ वो चेतना NGO की वजह से बना हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे कार्यों में अवसर दिया, बहुत सारी मीटिंग में गया। ये सोचता हूँ कि जो बच्चे अभी तक पढ़ाई से वंचित हैं वो वंचित नहीं रहें, वो पढ़ें और मेरी तरह उन्हें भी पढ़ने का अवसर मिले और वो भी बड़े आदमी बने। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छा कंपोनेंट रहा प्रोजेक्ट का कि हम लोगों ने जो भी हमें समुदाय से फीडबैक मिलता था, बच्चों के साथ काम करके जो भी लर्निंग्स होती थी उसको प्रोजेक्ट में ऐड करते गए। तो जैसे अब हम लोग इस प्रोजेक्ट में बच्चों को रोज़ाना हॉट कुक मील्स देते हैं, यानी बच्चा स्कूल से आए या उसको घर में खाना नहीं है अगर, तो वो दिन में आके प्रॉपर यहाँ पे न्यूट्रिशन 6 दिन प्राप्त करता है। तो अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों को इस चीज़ की सुविधा मिली कि वो हमारे साथ एक्सपोजर विजिट्स पे जाते हैं। प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, ताकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हम अन्य जो भी एस्पेक्ट्स हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात कर सकें और बच्चों को सहयोग प्राप्त कर सके। मुझे पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता था
और अब मैं लिख भी लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। ट्यूशन भी जाती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ, फिर हमें टाइम का भी पता नहीं चलता कि हम कितने देर स्कूल में रहें, कितने देर नहीं। स्कूल में जाने लगा डेली और मेरे को स्कूल में जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरे को ये सोच के खुशी होती है कि मेरा दोबारा एडमिशन हो गया और मैं 9वीं कक्षा में चला गया अच्छे नंबरों से। आज ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे हंसते हुए स्कूल जाते हैं, सेंटर्स पे आते हैं और आज उनके पास अपना आधार कार्ड है, अपनी पहचान है, उनके पास अपना बैंक अकाउंट है, उन्हें पता है कि कैसे जाके उन्हें अपना अकाउंट चेक करना है और स्कूल में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में वो भाग लेते हैं। अभी पिछले ही एकेडमिक ईयर में 3 बच्चों ने अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जो बहुत ही गौरव की बात है। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे शुरू में, वो आज अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हर साल कई सौ बच्चों के एडमिशन हम कराते हैं और 2015 से शुरुआत हुई थी हमारी पार्टनरशिप की टॉय बॉक्स के साथ। ये प्रोग्राम हमारा दिसंबर 2021 में शुरू हुआ और उसके बाद से हर साल एडमिशन्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉडल है अब ये इस लेवल पे आ चुका है कि भारत में इसकी जो खुशबू है वो फैलेगी। ना सिर्फ दिल्ली और आसपास के क्षेत्र, हम अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ ऐसे बच्चे जो विषम परिस्थितियों में हैं उनके लिए काम करेंगे और उनके चेहरों पे मुस्कान लाएंगे।